नमस्कार, मेरा नाम अंजलि ठाकुर है। मैं गवर्नमेंट वुमेन ITI नालागढ़ में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की छात्रा हूँ। मैंने ट्रस्ट EV अवेयरनेस ओथ प्रोग्राम के तहत नेहा सक्का मैम के अंडर EV अवेयरनेस कोर्स किया है। तो सबसे पहले तो मैं नेहा सक्का मैम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें EV के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले तो मैम ने हमें EV के परिचय के बारे में बताया और उसके बाद मैम ने हमें EV और जो पेट्रोल व्हीकल होते हैं उनके बीच में डिफरेंस के बारे में बताया। जो हमारी EV होती है वो पहले तो महंगी होती है, परंतु बाद में जैसे इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होती है तो उसके कारण हम उसमें सेविंग कर सकते हैं। परंतु जो हमारे पेट्रोल व्हीकल होते हैं वो पहले तो सस्ते आते हैं, परंतु बाद में पेट्रोल महंगा होने के कारण वह हमें महंगे पड़ जाते हैं। और जो हमारे EV व्हीकल होते हैं वो हमारे पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, और जो हमारे पेट्रोल व्हीकल होते हैं वह हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और पर्यावरण पर बहुत हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो इसके बाद नेहा सक्का मैम ने हमें EV के इकोसिस्टम के बारे में बताया कि EV की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, वह कैसे होती है और EV की चार्जिंग क्या होती है। तो EV की चार्जिंग दो प्रकार की होती है, एक AC चार्जिंग और दूसरी DC चार्जिंग। तो AC चार्जिंग को हम ऑन बोर्ड चार्जिंग भी कह सकते हैं और DC चार्जिंग को हम ऑफ बोर्ड चार्जिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद मैम ने हमें चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक सोर्स, इन्वेस्टमेंट और इक्विपमेंट्स। तो अगर हमारे पास लैंड ही नहीं होगी तो हम चार्जिंग स्टेशन कैसे लगाएंगे। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम उपकरण कैसे खरीदेंगे। तो इसलिए हमें इन तीनों चीज़ों की बहुत आवश्यकता है चार्जिंग स्टेशन डेवलप करने के लिए। और मुझे भी EV के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन नेहा सक्का मैम से जानकारी प्राप्त होने के बाद मुझे EV के बारे में बहुत सी जानकारी मिली। तो मैं नेहा सक्का मैम का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इससे पहले मेरे मन में बहुत से डाउट थे कि अगर EV बहुत ही महंगी है और EV को हम चार्ज कैसे करेंगे, और EV अगर रास्ते में जाते जाते ख़राब हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो नेहा सक्का मैम ने